प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वप्न भी क्या कहते हैं? क्या स्वप्नों के फल शुभ होते हैं? क्या स्वप्न वास्तव में सच्चे होते हैं? क्या स्वप्न निष्फल भी होते हैं? अगर स्वप्न देख लिया बुरे स्वप्न हैं तो उनके उपाय क्या हैं? अच्छे स्वप्न हैं तो वो कितने दिनों में फल देते हैं? कौन से स्वप्न कब फल देते हैं? इन सभी बिंदुओं पर हम आपको इस ऑडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। यह जानकारी देना आरंभ करूं इसके पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबा दें, वीडियो लाइक करें, ऑडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि स्वप्न वास्तव में हो करके रहते हैं। अब इसमें समय की बात है कि कब किस समय में देखा गया स्वप्न फलीभूत होता है। स्वप्न दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ स्वप्न और एक अशुभ स्वप्न। हम आपसे पुनः आग्रह करेंगे कि यह ऑडियो लास्ट तक सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा। शुभ स्वप्नों में राजा, ब्राह्मण, देवता, गुरु, सफ़ेद वस्त्र वाली स्त्री के दर्शन तथा आशीर्वाद मिलना, पहाड़ पर चढ़ना, महल पर चढ़ना, शेर पर चढ़ना, घोड़े पर चढ़ना या इनका दर्शन करना अगर ये दिखाई देते हैं स्वप्न में, रक्त से स्नान करना अर्थात खून से स्नान करना, रक्त सज्जादि का ज्वलन, शरीर का छेदन, अपने शरीर का कटना देखना, अपना मरण देखना, वेदों की ध्वनि सुनना, रक्तपात, फूल के दर्शन, स्वप्न में दर्पण प्राप्ति अर्थात शीशे की प्राप्ति, दही चावल का भोजन करना, जुआ संग्राम में, विवाद में अपनी विजय देखना, स्वप्न में इंद्रधनुष को देखना, माठा, कपास, इन वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी सफ़ेद वस्तु स्वप्न में देखना धन और ऐश्वर्य तथा सम्मान की प्राप्ति कराता है और कष्ट की निवृत्ति कराता है। यदि स्वप्न में फल फूल में श्वेत सर्प काट कर खा जाए तो निश्चय ही शीर्ष विशेष धन मिले। स्वप्न में बिच्छू या सर्प द्वारा पैर में काटने से रक्त निकल आवे तो विपत्ति दूर होती है और सुख की प्राप्ति होती है। सफ़ेद वस्त्र वाली स्त्री का स्नान करते देखना, हाथ में हथकड़ी पड़ना और पैरों में जंजीर पड़ना बंधन का स्वरूप है। अगर यह दिखाई दे शुभ है। पुरुष या स्त्री के हाथ में जूता, खड़ाऊं, तीक्ष्ण तलवार का मिलना, सर्प दिखाई देना, अपने पैरों के मांस को खाना, अगर कपूर पान का मिलना, ऐसे स्वप्न दिखे तो लक्ष्मी की प्राप्ति व सुख मिलता है। मणि आदि पात्रों में भोजन करना, सिर के मांस को खाना राज्य का लाभ कराता है। गौ ताजा दूध उसी वक्त पीना, सूर्य मंडल का देखना, अपना मरण देखना, अगर कोई देखे तो रोगी पुरुष को रोग का नाश और स्वास्थ्य का लाभ होता है। बगुला, मुर्गी, मोरनी देखना चतुर स्त्री प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में रक्त या मद्य का पीना ब्राह्मण को उत्तम विद्या लाभ और क्षत्रिय को धन प्राप्ति कराता है। मांस चर्बी का खाना, विष्ठा अर्थात
पोटिका अपने शरीर में लगते हुए देखना, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पत्र, सफ़ेद फूल से सुसज्जित अपनी देह व अन्य पुरुष के देह को देखना लाभ कराता है। हरी सब्जी व सुंदर अन्न कोई घर पर आकर दे जाए तो लाभ होता है। नदी में तैरना, तालाब में तैरकर पार होना, सूर्योदय का देखना कष्ट से निवृत्ति कराता है। ऊंचे मंदिर पर चढ़कर आग लगी हुई देखना भाग्योदय कराता है। राजा, गौ, ब्राह्मण को प्रसन्न देखना, पर्वत, वृक्ष, बगीचे, हरे सुंदर फल संयुक्त देखना बिगड़े काम को सिद्ध कराता है। घर में किसी की मृत्यु पर सब कोई रो रहे हों, ऐसा स्वप्न दिखे तो लक्ष्मी की प्राप्ति और सुख मिलता है। बेड़ा पर चढ़कर नदी पार होना परदेश गमन कराता है। स्वप्न के बाद सोने से स्वप्न फल निष्फल हो जाता है, अतः स्वप्न देखने के बाद सोना नहीं चाहिए। अब हम बताते हैं कि अशुभ स्वप्न क्या है, जिन्हें देखने से अशुभ घटनाएं घटती हैं। लाल वस्त्र पहनना, सूर्य और चंद्र का तेज कम होते देखना, तारों का टूटना, अपने घर में हंस हंस के किसी स्त्री को मंगल गान गाते हुए देखना, नीम, पलाश के वृक्ष पर चढ़ना, रुई, कपास, तेल, लोहा मिलना, इनसे संकट व मृत्यु की प्राप्ति होती है। शरीर में तेल मलना, किसी द्वारा तेल से स्नान का होना मृत्यु या भारी कष्ट को सूचित करता है। सिर के सारे बालों का व मुख के दांतों का गिरते हुए देखना या गिर जाना देखना धन और पुत्र की हानि कराता है। मरे मनुष्य का अपने स्थान में भोजन या किसी वस्तु को टांग कर ले जाना देखना धन की हानि कराता है, कष्ट देता है। तेल में पका हुआ गुलगुला, तांबा, तावा और तांबे के पैसे मिलना रोग का सूचक है। अपनी स्त्री के वस्त्र को मरी हुई स्त्री ले जावे तो पुत्र को कष्ट अथवा मृत्यु होता है। हाथ नाक का कटना, कीचड़ में फंसना, ऊंचे गड्ढे भैंस पर चढ़कर तेल मलकर दक्षिण दिशा को जाना और विवाह में गीत मंगल आदि सुनना, अपने घर के किसी के द्वारा गिरते हुए देखना, काले तथा लाल वस्त्र वाली स्त्री का आलिंगन करना, बंदर सर्प का चढ़ते हुए देखना, श्राद्ध आदि पितरों के कार्य का करना, भूत प्रेत चंडालों के साथ मिलना अथवा भूत के द्वारा पकड़े जाने के बाद दक्षिण दिशा में जाना इत्यादि स्वप्न मृत्युकारक होते हैं। नदी में डूब जाना अथवा नदी के प्रवाह में बह जाना, बिना मौसम के वर्षा को देखना, बाज, भालू, गिद्दड़, बिल्ली, भैंस, सर्प, मक्खी का दर्शन, पहाड़ के शिखर पर तथा बड़े मंजिल के झंडे को गिरते देखना अशुभ फल व चिंताकारक होते हैं। गाय, हाथी, ब्राह्मण, देवता, इनके बिना सब काले रंग की वस्तु को देखना अशुभ या चिंताकारक होता है। अब बात आती है कि अच्छे स्वप्न और बुरे स्वप्न कितने दिनों में फल देते हैं। तो रात्रि के प्रथम प्रहर का, रात्रि के पहले भाग में अगर स्वप्न देखते हैं तो इसका फल 1 वर्ष में प्राप्त होता है। रात्रि के द्वितीय प्रहर में आधी रात से पहले और प्रथम प्रहर के बाद के स्वप्न का 8 महीने में फल मिलता है। रात्रि के तृतीय प्रहर, अर्धरात्रि के बाद और सूर्योदय के बीच का आधा समय के अंदर अगर आप स्वप्न देखते हैं तो इसका 3 महीने में फल मिलता है। अरुणोदय का, अगर सूर्य उगते समय का स्वप्न देखते हैं तो 10 दिन में, और सूर्योदय से कुछ पहले का स्वप्न अगर आप देखते हैं तो वह तुरंत फल देता है, उसी दिन फल देता है। बहुत बड़ा और बहुत छोटा स्वप्न अर्थात लंबे समय और तत्कालिक स्वप्न
फलदायी नहीं होते हैं, ये निष्फल हो जाते हैं। अब फल कैसे देते हैं, नहीं देते हैं, कौन स्वप्न बुरा है कौन भला है, अगर आपने बुरा स्वप्न देख लिया है तो इसके शांति का उपाय क्या है वह भी जान लीजिए। अगर दुष्ट स्वप्न आपने देखा है, गलत स्वप्न आपने देखा है, तो इसके दूरी के लिए, इसको समाप्ति के लिए, इसका समापन कैसे हो जाए, अनिष्ट फल से आपको मुक्ति कैसे मिले, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। उठने के बाद स्नान करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, यथाशक्ति स्वर्णदान, गोदान और इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का जप, गजेंद्र मोक्ष का पाठ व चंडी पाठ करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराकर अशुभ स्वप्नों को देखकर फिर से तत्काल में सो जाना, अर्थात अशुभ स्वप्नों को देखने के बाद सोना नहीं चाहिए, शुभ स्वप्नों को देख करके सोना नहीं चाहिए। अशुभ स्वप्न देख करके सो जाने से वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन शुभ स्वप्न अगर आप देख करके सो गए तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अशुभ स्वप्न देखें तो सो जाएं, शुभ स्वप्न देखें तो सोए नहीं। अब अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, न पाठ कर सकते हैं, न पूजा कर सकते हैं, न दान कर सकते हैं, तो उस अवस्था में एक मंत्र है जिसका 108 बार जप करने से अशुभ स्वप्न का समापन करता है। वह मंत्र है लंकायाः दक्षिणे कोणे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः तस्य स्मरण मात्रेण कुस्वप्नो सुस्वप्नो भवेत्। इस मंत्र का जप करने से बुरे स्वप्न अच्छे हो जाते हैं। मित्रों, हमारे यहाँ से इस तरह के सामयिक वीडियो, ज्योतिषीय वास्तु से संबंधित, अंक शास्त्र से संबंधित वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली देखी जाती है, वास्तु विजिट किया जाता है। वाराणसी के सुजोग्य विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। यदि किसी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो तो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म करवा सकते हैं।